हेलो एवरीवन। आज हम कवर करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस। यह एक अपर लिम्ब का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए पहले इस टर्म को हम डाइसेक्ट करते हैं। ब्रेकियल ब्रेकियल वर्ड है, इसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मतलब होता है कोई भी चीज़ जब हमारे आर्म से रिलेट करता है तो उसको हम ब्रेकियल शब्द का वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकियल का रिलेशन होता है, इट रिलेट्स टू आवर आर्म एंड प्लेक्सस। प्लेक्सस एक कॉमन इंग्लिश का टर्म है जिसको हम कहीं भी किसी चीज़ का नेटवर्क को हम प्लेक्सस से उसको डिफाइन करते हैं। तो प्लेक्सस मीन्स नेटवर्क। तो ब्रेकियल प्लेक्सस जो है या नेटवर्क ऑफ नर्व्स इन आवर अपर लिम्स which carries sensory and motor information from spinal cord to the upper limb, and it is found by C5 to C8 cervical spinal nerves and thoracic T1 spinal nerves. These all nerves are responsible for the formation of the brachial plexus. It is very important because any sensory or motor deformity which has to deal with our upper limb, most of the cases are dealt are the clinically found in the all the nerves found by the brachial plexus. Now let us see how it is formed. This is a section of the our spinal cord. So as we know, C5, C6, C7, it is formed by C5 to C8 cervical spinal nerves and T1 spinal nerves. अब स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है तो एक लॉ होता है बेल मेसेंडी लॉ। उसके हिसाब से वो बोलता है कि जो भी नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर डिवीजन से आते हैं ये सारे नर्व्स मोटर नर्व्स होते हैं, और जो भी नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर डिवीजन से आते हैं वो सारे सेंसरी नर्व्स होते हैं। ये बेल मेसेंडी लॉ है। अब इनिशियली एंटीरियर डिवीजन से सिर्फ मोटर नर्व्स जाएंगे और पोस्टीरियर डिवीजन से सिर्फ सेंसरी नर्व्स जाएंगे। पर जब रैमस रैमी मतलब होता है ब्रांच, ब्रांच को हम रैमस डिफाइन करते हैं। जो उसका डिवीजन जब प्राइमरी रैमस पे होता है, प्राइमरी रैमस रैमस का मतलब होता है ब्रांच। जब डिवीजन इन दोनों नर्व्स यहाँ पे आकर इंटरमिक्स होंगे उसके बाद एंटीरियर और पोस्टीरियर एमआई दोनों में मोटर नर्व सप्लाई और सेंसरी नर्व सप्लाई दोनों एगलगमेट होकर दोनों डिवीजन में इक्वली जाते हैं या रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ जाते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि वेंट्रल प्राइमरी एमआई है तो इसमें मोटर या सेंसरी पर्टिकुलरली जाएगा। तो यहाँ पे जो ये प्राइमरी एमआई पे यहाँ पे दोनों नर्व्स इंटरमिक्स होते हैं, उसके बाद ये आगे जाके ये प्लेक्सस का फॉर्मेशन करते हैं जो आगे चल के हमारे अपर लिम्ब को सप्लाई देता है। इसी प्रकार C6 से का एक प्राइमरी डिवीजन C7 से आएगा, C8 से आएगा और T1 से आएगा। इन चारों एमआई से ये चारों डायग्रामेटिकली आपको मानकर चलना है कि ये वेंट्रल है चारों, और ये चारों मिक्स होंगे। यह एक रफ एक्सप्लेनेशन है, इसके बाद हम डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे। चारों इन्हें बोला जाता है रूट, रूट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ये रूट हो गए C5, C6, C7, C8, T1 आर द रूट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। अब जो अपर दो C5 से 6 है ये दोनों मिक्स होंगे। C6 मिक्स नहीं करता है और C8 और T1 ये दोनों मिक्स होंगे। जो C5 और C6 मिक्स हो रहे हैं ये फॉर्म करेंगे अपर ट्रंक, ये मिडिल ट्रंक, और ये फॉर्म करेगा आपका लोअर ट्रंक।
C8 and T1 forms the lower trunk. अब हर ट्रंक का दो डिवीजन वो डिवाइड करते हैं दो डिवीजन में, एक इंटीरियर पार्ट में और एक पोस्टीरियर पार्ट में। ये डिवाइड करेगा आप आपका एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। ये हो गया डिवीजन। अब डिवीजन के मिक्सिंग से फॉर्मेशन होता है कॉर्ड्स का। डिवीजन के बाद आएगा कॉर्ड्स। अब जो अपर और मिडिल ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन है, ये दोनों मिक्स होंगे, मर्ज होंगे और ये फॉर्म करेंगे लेटरल कॉर्ड। एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक है, वो किसी से मिक्स नहीं होगा और ये फॉर्म करेगा मीडियल कॉर्ड। और जो पोस्टीरियर डिवीजन है तीनों ट्रंक का, ये तीनों मिक्स होंगे और ये तीनों फॉर्म करेंगे आपका पोस्टीरियर कॉर्ड। और ये जो नेमिंग दे रखा है लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर, ये तीनों कॉर्ड का जो नेमिंग है वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी की लोकेशन के अराउंड इनका जो लोकेशन है उसी पे इन कॉर्ड का नाम रखा गया। लेटरल मीन्स वो लेटरल एक्सिलरी आर्टरी के, मीडियल मीन्स उसके मीडियल है, पोस्टीरियर मीन्स उसके पोस्टीरियर है। अब आते हैं कि ये कहाँ लाई कर रहे हैं। जैसे रूट और ट्रंक है, तो रूट ट्रंक जो है वो हमारे नेक में लाई करते हैं। रूट एंड ट्रंक लाई अराउंड द नेक। डिवीजन it lies behind the clavicle, it lies behind the clavicle। और जो कॉर्ड जो है it lies in the axilla। ये एक रफ ओवरव्यू है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके सारे ब्रांचेस और जो क्लिनिकल कंडीशन है अस पाल्सी और क्लम्पिस पाल्सी, उसके बारे में अब हम कवर करेंगे ब्रांचेज ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो अगर हम ब्रांचेज को देखें तो जैसा कि हमने पढ़ा कि 5 रूट्स होते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के। पहला C5, C6, C7, C8 एंड T1, ये 5 रूट है। तो अब देखते हैं ब्रांचेज कहाँ से आते हैं। तो C5, C6 और C7 से एक कॉमन नर्व का ओरिजिन होता है, जिसका नाम उसको कहते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व। C5, C6, C7 तीनों रूट से कॉमन नर्व का ओरिजिन हुआ, जिसको हम नेम देते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व। या इसको नर्व टू सेरेटस एंटेरियर भी बोला जाता है। ये रूट्स हैं, रूट्स मिलकर ट्रंक बना रही है। तो C5 और C6 मिलकर बना रही है आपका अपर ट्रंक। ये अपर ट्रंक है, ये मिडिल ट्रंक और ये लोअर ट्रंक। लोअर ट्रंक हमारा C8 और T1 मिलकर फॉर्म कर रहा है। अब ब्रांचेस देखते हैं, तो सिर्फ अपर ट्रंक से 2 ब्रांचेज हैं जो हमें ध्यान में रखना है। तो जो पहला ब्रांच है वो है सुप्रा स्कैपुलर नर्व, और जो दूसरा ब्रांच है वो है नर्व टू सबक्लेवियस। तो
सिर्फ यही दो ब्रांच है जो अपर ट्रंक से हमें ध्यान में रखना है, बाकी मिडिल और लोअर ट्रंक से किसी ब्रांच को ध्यान में नहीं रखना है। अब हर ब्रांच के दो डिविजन्स थे, एंटीरियर और पोस्टीरियर। या एंटीरियर को मैंने ब्लैक मार्कर से बनाया है और पोस्टीरियर को रेड मार्कर से। इसका इंटीरियर नीचे बना हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। तो जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक, ये मिलकर कॉर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जो होता है लेटरल कॉर्ड। और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक, तीनों मिलकर पोस्टीरियर कॉर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और जो लोअर ट्रंक है, इसका जो एंटीरियर डिवीजन है वो मीडियल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। कॉर्ड्स हो गए। अब इसके ब्रांचेस, तो लेटरल कॉर्ड्स है जो है, इससे जो ब्रांच निकलता है इसको बोलते हैं हम लोग मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। पोस्टीरियर कॉर्ड से दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक्सिलरी नर्व और जो दूसरा होता है रेडियल नर्व। और जो मीडियल कॉर्ड का जो डायरेक्ट ब्रांच है वो है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व। एक और नर्व है जिसको बोलते हैं मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व का ओरिजिन जो होता है वो एक ब्रांच उसका लेटरल कॉर्ड से आता है, और ये जो एक ब्रांच उसका मीडियल कॉर्ड से आता है, और ये दोनों मिलकर मीडियन नर्व का फॉर्मेशन करती हैं। और जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ये जो लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड, ये जो नेमिंग है कॉर्ड्स के, वो एक्सिलरी आर्टरी के रेस्पेक्ट में रखा गया है। तो ये सारी ब्रांचेज है जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स पे। इसमें पहला एक क्लिनिकल पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं ऑप्स पॉइंट। ऑप्स पॉइंट जो है एक एनाटॉमिकल पॉइंट है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, जहाँ पे 6 डिफरेंट नर्व्स एक जगह मीट करते हैं। 6 डिफरेंट नर्व्स मीटिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। और ये नर्व्स में कौन कौन सा, ये C5 रूट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ये 6 रूट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ये सुप्रास्कैपुलर नर्व, नर्व टू सबक्लेवियस, और ये उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन। ये 6 डिफरेंट नर्व्स है जो एक पॉइंट पे लाई करते हैं, इसको ऑप्स पॉइंट बोला जाता है। अगर इस डायग्राम में ब्रेकियल प्लेक्सस के डायग्राम में देखें तो हमारा ऑप्स पॉइंट यहाँ पे है। C5 से 6 रूट हो गया। ये आपका अपर ट्रंक है जिसका दो डिवीजन है, सुप्रास्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस, और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन। ये 6 नर्व्स यहाँ एक जगह पे मीट कर इसको ऑप्स पॉइंट बोलते हैं। क्लिनिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर इस पोजीशन पे अगर ये अफेक्ट होता है तो यहाँ पे 6 नर्व, डिफरेंट नर्व्स अफेक्ट हो जाएंगे। अब हम कुछ क्लिनिकल पॉइंट पे बात करेंगे। दो डिफरेंट क्लिनिकल पॉइंट्स इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें पहला है आपका ऑर्ड्स पाल्सी और दूसरा है क्लैम्कीज पाल्सी। ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है ब्रेकियल प्लेक्सस टॉपिक से। इन दोनों पाल्सीज को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 5 डिफरेंट पॉइंट में। जैसे पहला पॉइंट होता है इनका नर्व रूट, सेकेंड है मसल्स पैरालाइज्ड, थर्ड जो पॉइंट है वो है पोजीशन ऑफ अपर लिम्ब,
चौथा जो वो है सेंसरी लॉस, और पांचवा जो पॉइंट है वो है ऑटोनॉमिक साइंस। तो इन 5 डिफरेंट पॉइंट्स में हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो कॉमन कॉज ऑफ इंजरी है दोनों पॉलिसीज में, या तो फॉल है या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ये दो मोस्ट कॉमन कॉज है जिसमें ब्रेकियल प्लेक्सस इंजर्ड हो जाता है। तो अगर हम अर्श पॉलिसी की बात करें तो इसमें जो है ब्रेकियल प्लेक्सस का अपर ट्रंक है वो इंजर्ड होता है। मतलब जो C5 और C6 नर्व रूट जो है ये इंजर्ड हो जाते हैं, जिससे अर्श पॉलिसी का कॉज होता है। अब ये इंजर्ड कैसे होते हैं, या तो हम फॉल कर रहे हैं, फॉल ऑन शोल्डर, अगर शोल्डर पे फॉल हो रहे हैं, जैसे हॉर्स राइडर में ये कॉमन केस है, वो फॉल करते तो शोल्डर पे फॉल करते जिसके कारण ब्रेकियल प्लेक्सस का अपर ट्रंक इंजर्ड हो जाता है। और इसका जो क्लिनिकली डायग्नोस्टिक फीचर है जो हम देखकर बता सकते हैं, इसमें हेड एंड शोल्डर का जो एंगल है वो इंक्रीज कर जाता है। या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ अगर हम चाइल्ड को उसका हेड पकड़ कर अगर उसका बर्थ करवाते हैं तो वहाँ भी ये इंजरी होने का खतरा रहता है। वही क्लम्पिज पाल्सिस में लोअर ट्रंक जो है वो अफेक्टेड होता है। लोअर ट्रंक यानी कि C8 एंड T1, नर्व रूट वैल्यू इसका C8 एंड T1 होता है। और इसका जो कॉमन कॉज ऑफ इंजरी हो सकता है वो है सडन फोर्स ऑन आर्म। अगर हम अचानक से हाथ को पकड़ खींचते हैं तो वो मोस्ट कॉमनली आपका लोअर ट्रंक अफेक्ट होता है, जो कि क्लम्पिज पाल्सी का रूट कॉज होता है। दूसरा में आते हैं मसल्स पैरालाइज्ड। मसल्स पैरालाइज्ड अर्श पाल्सी में आपका डेल्टॉइड मसल, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, ब्रेकियालिस, इन सारे मसल्स में पैरालिसिस का हो खतरा होता है या हो जाता है। जबकि क्लम्पिज पाल्सी में ऑल इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड आर पैरालाइज्ड। इसमें आपका ऑल इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड आर पैरालाइज्ड। और इसमें भी मोस्टली जो होता है वो अल्नर फ्लेक्सर्स, सॉरी हैंड का जो फ्लेक्सर्स होता है ये मोस्टली पैरालाइज हो जाते हैं। तो अगर ये पैरालाइज हो जाते हैं तो हमारा हैंड जो है वो हमेशा, ये क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी जो इसमें बनता है वो इसलिए बनता है क्योंकि फ्लेक्सर्स क्या हुए, वो पैरालाइज हो चुके हैं, तो इसमें फ्लेक्शन की टेंडेंसी रहेगी नहीं। तो जो फिंगर्स हुए हमेशा एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे और ये फोल्डेड रहेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं हैंड फ्लेक्सर्स आर पैरालाइज्ड मोस्ट कॉमनली। अब पोजीशन से अपर लिम्ब बोलते हैं, ये डिमार्केटिव फीचर है दोनों का। जैसे अर्श पाल्सी में होता है ये सारे मसल्स पैरालाइज हैं, तो क्या होता है जो हमारा आर्म है वो मीडियली रोटेट करता है। आर्म का अगर मीडियल रोटेशन होगा तो हमारा आर्म में अगर हम मीडियल रोटेट करा तो ये ऐसे, ये मीडियली जाएगा, और ये मीडियली जाएगा तो हमारा हैंड जो है वो बैकवर्ड डायरेक्टेड हो जाएगा, और हमारा जो हैंड है ये हमेशा प्रोनेशन की पोजीशन में चला जाता है। तो ये इस टाइप का हैंड का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम पुलिसमैन स्टिफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो इसका डिमार्केटिव फीचर है पुलिसमैन स्टिफ, पुलिसमैन स्टिफ। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ट्रैफिक पुलिस है, डिफरेंट ये जो करप्शन के फॉर्म में जो पैसे लेते हैं उसी कारण इसको चुपचाप पीछे से अंडर द टेबल मनी दिया जाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया पुलिसमैन स्टिफ डिफॉर्मिटी इज फाउंड इन अर्श पाल्सी। ये क्वेश्चन हुआ। और जो क्लम्पिज पाल्सी में जैसा कि बताया कि हैंड के फ्लेक्सर्स जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं, तो ये जो फिंगर्स है वो एक्सटेंशन फॉर्म में चले जाते हैं, जिसको इसको बोलते हैं क्लॉ हैंड। तो आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया
क्लॉ हैंड। तो ये क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी इज फाउंड इन क्लम्पिस पाल्सी, ये इसका कॉमन क्वेश्चन है। अब आते हैं सेंसरी लॉस। जब ऑर्स पाल्सी में है, जैसा कि हम देख रहे हैं मसल्स पैरालाइज, यहाँ पे डेल्टॉइड मसल, सुप्रास्पाइनेटस ब्रैकियालिस। डेल्टॉइड ये जो होता है वो लेटरल साइड होता है, वो आर्म के। तो इधर सेंसरी लॉस मे बी फाउंड समटाइम्स। तो इन Earth's palsy, sensory loss is found at the lateral part of arm. Lateral side of arm सेंसरी लॉस पाया जाता है। और क्लम्पिस पाल्सी में जो सेंसरी लॉस पाया जाता है वो मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म एंड हैंड। हर्श पाल्सी में लेटरल साइड ऑफ आर्म था, फोर आर्म नहीं है, लेटरल साइड ऑफ आर्म हर्श पाल्सी। लेकिन क्लम्पिस पाल्सी में जो सेंसरी लॉस पाया जाता है वो मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म एंड हैंड है। तो यहाँ पे मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म एंड हैंड। अब आते हैं ऑटोनोमिक साइंस। तो अर्श पाल्सी में कोई भी ऑटोनोमिक साइन एब्सेंट होता है, ये एब्सेंट है। कंफ्यूज पाल्सी में जो ऑटोनोमिक साइंस प्रेजेंट होता है उसको हम हॉर्नर्स सिंड्रोम बोलते हैं। हॉर्नर्स सिंड्रोम जैसा कि जब हम पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक डिवीजन हम करेंगे तो उस समय देखेंगे जो सिंपैथेटिक डिवीजन होता है उसका जो ओरिजिन होता है वो थोरैकल नंबर होता है और वो T1 to L2 होता है। तो क्रम्पियस पाल्सी में हमारा T1 अफेक्ट है, यानी कि अगर T1 नर्व अफेक्ट होता है तो वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को क्या करेगा, सप्रेस करेगा, और वहाँ पे डोमिनेट क्या हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। तो जो हॉर्नर सिंड्रोम होता है इसमें जनरली तीन एक्टिविटी होती है जो कि हमारे फेस से रिलेटेड है। हॉर्नर सिंड्रोम में जो तीन एक्टिविटी है, पहला होता है पेटोसिस, सेकेंड वन इज मायोसिस एंड थर्ड वन इज फेशियल एनहाइड्रोसिस। पेटोसिस का मतलब होता है ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, सिंपैथेटिक एक्टिविटी नहीं हो रहा है तो आईलिड ड्रूप कर जाएगा। मायोसिस मीन्स होता है कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल, लेकिन जब सिंपैथेटिक या इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो वहाँ पे डायलेशन ऑफ पीपल होता है। लेकिन यहाँ जैसा कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी यहाँ पे सप्रेस्ड है तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होगी तो वहाँ पे होगा डायलेशन ऑफ पुपिल सॉरी। और तीसरा फेशियल एनहाइड्रोसिस। फेशियल एनहाइड्रोसिस मीन्स होता है कि अब्सेंस ऑफ स्वेटिंग ऑन फेस। सिंपैथेटिक एक्टिविटी में स्वेटिंग ज़्यादा होती है, लेकिन जैसा कि यहाँ पे सिंपैथेटिक अगेन सप्रेस है तो यहाँ पे फेस पे स्वेटिंग बिल्कुल अब्सेंट होगा। तो ये है ब्रेकियल प्लेक्सस का दो क्लिनिकल इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशंस है जो कि बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका क्लिनिकल हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।